वेलकम टू द मिस्टर नोम चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक पेन बनाने वाले हैं जिसके मदद से आप किसकी भी जासूसी कर सकते हो, किसकी भी खुफिया बातचीत सुन सकते हो। जी हाँ, ऐसा पेन मैं आज बना के दिखाऊंगा। तो इस पेन में क्या होगा कि एक सर्किट लगा होगा और उसमें माइक लगा होगा, जिसकी मदद से आप इस पेन को जब आप किसी रूम के अंदर रख दोगे या फिर बाहर रख दोगे, यहाँ पर रख दोगे, तो जो भी आजू बाजू में सराउंडिंग में आवाज़ चल रही होंगी उस पेन के बाजू में, तो वो उसको कैच कर लेगा और हमारे फ़ोन के अंदर डायरेक्ट ट्रांसमिट कर देगा। तो और इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। और ऐसा वीडियो पूरे YouTube पर आज तक किसी ने भी नहीं बनाया है, मैं पहली बार बना रहा हूँ। तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। तो इस पेन के अंदर क्या होगा कि एक एंटीना लगा होगा, एक बैटरी लगी होगी और एक माइक लगा होगा। और माइक की मदद से एक एकदम क्लिस्टर क्लियर आवाज़ कैच करेगा, यानी कि एकदम अच्छी आवाज़ कैच करेगा और हमारे फ़ोन में डायरेक्ट ट्रांसमिट कर देगा, वो भी एकदम इजीली तरीके से। और इसे बनाना भी एकदम आसान है, इसे हर कोई बना सकता है। तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है वीडियो और ये वीडियो एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो फिर चलिए चलते हैं पेन बनाने के लिए। इस स्पाई पेन बनाने के लिए मैं इस मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमको बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। अगर हमने छोटा पेन लिया होता तो उसमें कुछ भी जगह नहीं मिलती और कंजेस्टेड हो जाता सर्किट, और बैटरी के लिए भी जगह नहीं मिलती। लेकिन इस मार्कर में हमको बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। और ये मार्कर का ढक्कन कुछ ऐसे टाइट करने पर खुलता है, जिसके कारण किसको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर सर्किट है। और हम यहाँ पर माइक लगाएंगे जो कि हम मोबाइल से निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं हमको कौन से कंपोनेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो हमें सबसे पहले चाहिए 3.7 वोल्ट की बैटरी। आपको ये किसी भी ब्लूटूथ हेडफोन में मिल जाएगी और आपको छोटी ही बैटरी यूज़ करनी है, क्योंकि मुझे ये सब कुछ सर्किट पेन के अंदर फिट करना है, इसलिए मैंने ये छोटी बैटरी यूज़ की है। और हमको चाहिए ये कॉइल। तो आपको ऐसी 8 टर्न देने, इसमें ऐसी कॉइल बना लेनी है। थोड़ा ज़्यादा ही वायर लेना है कॉपर का। और हमको चाहिए एक रजिस्टर जिसकी वैल्यू है 4.7 के। तो अगर आपको कोई रजिस्टर दिखे जिसमें येलो, वॉयलेट, रेड और गोल्ड ऐसी कलर कोडिंग हो, तो समझ लेना वो 4.7 के का रजिस्टर है और आपको वही यूज़ करना है। और हमको चाहिए एक रजिस्टर जिसकी वैल्यू है 330 ओम। तो देखिए कितना छोटा सा रजिस्टर है और इसकी कलर कोडिंग है ऑरेंज, ब्राउन, गोल्ड। जिस सिरेमिक कैपेसिटर पर 102 वैल्यू लिखे है, देखिए 102 लिखा है, तो आपको वही कैपेसिटर यूज़ करना है। 6.8 आप यहाँ पर 5 से लेकर 10 पी तक कोई भी सिरेमिक कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इसकी वैल्यू है 20। तो आप यहाँ पर 10 से लेकर 40 पी तक कोई भी सिरेमिक कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हो। BC 547 ट्रांजिस्टर। और हमको चाहिए एक माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन मुझे मोबाइल से मिला है और ये छोटा सा है, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं इस सर्किट को बनाने के लिए आपको कौन से कंपोनेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले है BC 547 एनपिन ट्रांजिस्टर, 4.7 के का रजिस्टर, 330 ओम का रजिस्टर, मोबाइल का कंडेंसर माइक, जो मोबाइल में माइक मिलता है आपको उसका यूज़ करना है। 8 टन की कॉपर कॉइल, एक ऐसी कॉपर कॉइल जिसमें 8 टन हो, आपको उसका यूज़ करना है। 102 सिरेमिक कैपेसिटर, ऐसा एक सिरेमिक कैपेसिटर जिस पर 102 वैल्यू लिखी हो, आपको उसका यूज़ करना है। 6.7 सिरेमिक कैपेसिटर, 3.7 की बैटरी। आप यहाँ पर मोबाइल की बैटरी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इस सर्किट को पूरा पेन के अंदर डालने वाला हूँ, इसलिए मैं इसमें हेडफोन की बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। 10 to 40 pf के बीच में का कोई भी आप सिरेमिक कैपेसिटर ले सकते हो। और 10 सेंटीमीटर का एंटीना, यहाँ पर मैं इसको पेन के अंदर बना रहा हूँ, इसलिए इसका 10 सेंटीमीटर है। आप एंटीना चाहे तो कितना भी लंबा बढ़ा सकते हो, जितना एंटीना बढ़ेगा उतनी इसकी रेंज बढ़ेगी। तो चलिए अब इस सर्किट को देख लेते हैं। तो यह है इसका माइक, यह है 102 सिरेमिक कैपेसिटर, यह है 4.7 के का रजिस्टर, यह है 330 ओम का रजिस्टर, यह है इसका ट्रांजिस्टर जो कि BC 547 मैंने यूज़ किया है। 6.7 सिरेमिक कैपेसिटर, यहाँ पर इसका एंटीना अटैच होगा। यह है 8 टन की कॉइल, यह है 10 to 40 के बीच में का कोई भी सिरेमिक कैपेसिटर। इस पूरे सर्किट का यह है निगेटिव, यह है पॉजिटिव, और इस बैटरी का यह है निगेटिव, यह है पॉजिटिव। और ये सर्किट 3.7 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक चला सकते हो। इस पेन के अंदर मैंने माइक कहाँ पर अटैच किया है आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसके ढक्कन के ऊपर, इसके कैप के ऊपर एक छोटा सा होल है, तो इसके अंदर ही हमारा माइक अटैच हुआ है। तो चलिए आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ ऐसे ओपन हो जाता है और इसके अंदर है हमारा छोटा सा माइक, जो कि मैंने मोबाइल में से निकाला है, और इसको हम कंडेंसर माइक्रोफोन बोलते हैं। और ये बहुत छोटा होता है। यहाँ पर मैंने येलो कलर का लिया है, आप चाहे तो यहाँ पर ब्लैक कलर का कवर में ले सकते हो, ताकि किसी को पता ही ना चले कि ये माइक है या फिर कुछ और है। तो देखिए कितना छोटा सा है और इसके अंदर मैंने पूरा सर्किट अटैच करके रखा है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब इस पेन के अंदर का हम सर्किट देख लेते हैं। तो इस पेन को खोलने के लिए आपको क्लॉकवाइज घुमाना होगा इस ढक्कन को। अगर इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये पूरा पैक हो जाएगा, और बहुत सारे जनों को पता ही नहीं होता कि मार्कर क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये देखिए जब आप इसको ऐसे ओपन करोगे तभी ये पूरा मार्कर ओपन हो जाएगा और आपको सर्किट दिखेगा। तो ये देखिए ये है इसका सर्किट। तो देखिए मैंने कितना छोटा सा बनाया है, बहुत कम जगह में मैंने बनाया है, और इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है।
तो यहाँ पर देखिए इसकी वाइंडिंग कैसे की है मैंने, इसमें कोई भी मैंने सोल्डर का यूज़ नहीं किया है और ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। और इसके अंदर यहाँ पर देखिए 8 टर्न की कॉइल लगी है, सिरेमिक कैपेसिटर लगा है, यहाँ पर सिरेमिक कैपेसिटर लगा है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा है, यहाँ पर रजिस्टर लगा है बड़ा वाला, यहाँ पर छोटा वाला रजिस्टर लगा है और इसके ऊपर टॉप पर मैंने इसका माइक लगाया है। तो आपने तो माइक देख ही लिया होगा, पहले मैंने बता ही दिया है। और ये है इसका एंटीना। तो एंटीना देखिए कितना छोटा सा एंटीना है, इसलिए इसकी रेंज थोड़ी सी कम होने वाली है। अगर इसका एंटीना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता तो इसकी रेंज भी बढ़ जाती, तो आप वो ध्यान में रखिए। अगर इसकी बैटरी की वैल्यू बढ़ जाए, मतलब 3.7 वोल्ट से 5 वोल्ट हो जाए और एंटीना बढ़ जाए तो इसकी रेंज बढ़ जाएंगी। तो ऐसे ये एक सर्किट काम करता है। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी स्पेस है इस पेन के अंदर, और ये ऐसे कुछ पैक हो जाता है। इस पेन के बाहर मैं कोई भी बटन अटैच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि किसको पता ही ना चल सके कि ये पेन है या फिर स्पाई पेन है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, बटन लगाऊंगा ही नहीं। मैं क्या करूँगा, ऐसे छोटे से जो कनेक्टर होते हैं, एक कनेक्टर यहाँ पर जोड़ दूंगा और दूसरा कनेक्टर बैटरी में जोड़ दूंगा। जब हमको काम पड़ेगा कि हमको सर्किट ऑन करना है, तब हमको डायरेक्ट बैटरी अटैच कर देनी है और इस कवर को लगा देना है, तो ये अच्छे से काम करना चालू कर देगा। और जब हमको इसका काम हो जाए तो वो बैटरी निकाल देने की। अगर चार्जिंग का पोर्ट भी लगाया तो बहुत सारी जगह ले लेगा और बटन भी लगाया तो बहुत सारी जगह ले लेगा, इसलिए मैं इस छोटे से क्लिप का यूज़ कर रहा हूँ। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको इस छोटे से 5 वोल्ट के अडेप्टर की जरूरत पड़ेगी और आपको इस बैटरी को बाहर से ही चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि इस पेन के अंदर मैंने कोई भी छोटा सा पॉइंट नहीं लगाया है चार्जिंग के लिए, चार्जिंग सॉकेट नहीं लगाया है, क्योंकि इस पेन के अंदर बहुत कम जगह थी और मैं इस पेन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता। इसलिए आपको इस बैटरी को बाहर से ही चार्ज करना पड़ेगा। इसके पॉइंट में ये डायरेक्ट ये बैटरी लगा देने की, तो ये बैटरी अच्छे से चार्ज हो जाएगी। और पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखने का। और हमारा यहाँ पर बैटरी का प्रॉब्लम हो चुका है सॉल्व की बैटरी कैसे चार्ज होगी। मैंने इस सर्किट के अंदर ये छोटा कनेक्टर लगा दिया है और हमारी यहाँ पर बैटरी अटैच होगी और इस बैटरी के ऊपर भी मैंने ये छोटा कनेक्टर अटैच कर दिया है। तो ये जब भी यहाँ पर फिक्स होगा, अटैच होगा, तभी ये पूरा का पूरा सर्किट ऑन हो जाएगा और ये पेन के अंदर भी एकदम इजीली आ जाता है सब कुछ सर्किट। तो देखिए, तो अभी ये पेन हो चुका है ऑन। मैंने इस पेन के अंदर बैटरी डाल दी है और अभी ये पेन ऑन है। तो हमें इस पेन को इस FM रिसीवर के साथ, मतलब FM रेडियो के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर आपके फ़ोन का FM रेडियो के ऐप का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एकदम इस रेडियो से डायरेक्ट चलाकर दिखा रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आपको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं रेडियो लगा देता हूँ, ऑन कर देता हूँ। तो रेडियो ऑन हो चुका है, तो ये हो चुका है कनेक्ट। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये कनेक्ट हो चुका है और मैं अभी इसमें आप बोलूँगा तो आप देखिए आवाज़ कैसा आता है। तो हेलो हेलो हेलो, माइक चेक, हेलो 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 हेलो। तो ये एकदम 100% रियल वीडियो है और इसकी रेंज 200 मीटर तक है। मैंने इसको टेस्टिंग भी की है। तो चलिए अब इस पेन की टेस्टिंग हम इस मोबाइल पर भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको FM रेडियो का ऐप ओपन करना है और इसको ऑन कर लेना है। तो हमारी फ्रिक्वेंसी सेट हुई है 90.5 पर। तो जब भी मैं पेन इसके पास में लाऊंगा तो ये आवाज़ करेगा, देखिए। तो देखिए, जब भी इसके पास में लेके आऊँगा तो ये खरखर करेगा, इसका मतलब ये सेट है एकदम। तो ये एकदम ऑन हो चुका है। तो देखिए, ये 90.5 पर सेट हुई है इसकी फ्रिक्वेंसी। हेलो 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 हेलो। तो देखिए कितने अच्छे से आवाज़ आ रहा है और ये आवाज़ यहाँ से आ रहा है। तो देखिए, मैं बोल रहा हूँ इसमें से, इसलिए इसका आवाज़ आ रहा है। तो देखिए कितना क्लियर आवाज़ आ रहा है इस फ़ोन के स्पीकर में से। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आ रहा है आवाज़। तो आपको तो पता ही होगा कि एंसेस का सॉन्ग रेडियो में नहीं लगता, तो मैं यहाँ पर एंसेस का सॉन्ग लगा रहा हूँ और इस माइक के पास में रख दूँगा। तो अभी ये पेन इस रेडियो में कनेक्टेड है। आप यहाँ पर हमारे फोन में जो रेडियो का ऐप आता है ना, तो उसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इस रेडियो में डायरेक्ट चला के दिखाता हूँ और इसमें बोल के दिखाता हूँ। तो देखिए, ये इसमें कनेक्टेड है, ये इससे पता चलता है। देखिए, हेलो हेलो हेलो। तो देखिए, ये कनेक्टेड है और इसमें आवाज आ रहा है। तो देखिए कितना एम्पलीफाई होके आ रहा है आवाज। और आप भी इस पेन को बना सकते हो और इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। आप इसे माइक की तरह भी यूज कर सकते हो और किसी खुफिया गैजेट की तरह भी यूज कर सकते हो। समझो यहाँ पर ऐसे रख दिया
तो किसी को पता भी नहीं चलेगा इस पेन के थ्रू किसकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, और अगर आपको इस सर्किट को बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ ऐसी अगले एक वीडियो के साथ, और इस वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना।